नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी रहती है कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए नवग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह शनि ग्रह से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। एक ऐसा उपाय जिसे लोग करते तो हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते हैं, उसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं, ये माना जाता है कि यह जन्म कुंडली में कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, जब कभी भी इनकी दशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया आदि आती है, यदि हम निश्चिंत हो जाएं कि भाई शनि ग्रह हमारे बहुत अच्छे हैं, हमें शुभ फल देंगे, तो यह सरासर गलत है। क्योंकि ये वो ग्रह हैं जब अच्छे समय में यह अपने लिए कुछ न कुछ मांगते हैं और उस समय पे यदि व्यक्ति कोई उपाय आदि करता है तो बड़ा फल प्राप्त करता है। अन्यथा कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, यदि व्यक्ति उपाय नहीं करेगा तो इनका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता है और यहाँ तक कि यह व्यक्ति को कष्ट भी दे देते हैं। ऐसे ग्रह माने जाते हैं। शुभ ग्रह यदि अच्छी स्थिति में होंगे, हम उनके लिए कुछ ना भी करें तो भी उनका हमें फल प्राप्त होता है। उनकी महादशा, अंतरदशा या अन्य स्थिति गोचर के अनुसार वह जब आते हैं राशि में या अच्छे कारक भाव में, बिना कुछ किए ही स्वतः ही हमें वह शुभ फल प्रदान करते हैं। किंतु इसके विपरीत शनि, राहु, केतु ऐसे ग्रह माने जाते हैं कि इनके लिए हमें अवश्य ही कुछ न कुछ करना होता है। यदि यह कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, हम ये सोच के बैठ जाएं कि हमें इनका शुभ फल प्राप्त होएगा, तो नहीं होएगा। उस परिस्थिति में, उस अवस्था में जब यह हमारे ऊपर पे आए होते हैं, राशि में आए होते हैं या किसी प्रकार से इनका भ्रमण चल रहा होता है हमारे मेन मुख्य कारक ग्रह भावों में, तो अवश्य ही हमें इनसे संबंधित उपाय कर लेना चाहिए। शनि ग्रह से संबंधित आज हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो अपने आप में अति प्रसिद्ध उपाय है। उपाय यह है कि शनि देव को तेल चढ़ाने से संबंधित। आखिर शनि देव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। लेकिन तेल कैसे चढ़ाना चाहिए, इस चीज के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है। लोग सीधे सीधे ही शनिवार के दिन शनि देव को तेल चढ़ा देते हैं और थोड़ा बहुत तो फल प्राप्त होता है, लेकिन जिस पूर्ण फल के लिए वह यह करते हैं, इस उपाय को तेल चढ़ाते हैं, वह पूर्ण फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। कैसे होगा पूर्ण फल, यह भी हम आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं कि शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। कई मान्यताएं हैं, कई कथाएं हैं हमारी शास्त्र में कि शनिदेव को तेल चढ़ाने से संबंधित, लेकिन इसका अंतिम सार जो है, हर कथा का जो अंत में एक निष्कर्ष निकलता है, वह यह निकलता है कि एक बार शनिदेव ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा, तो भगवान श्री हनुमान अपने आराध्य श्री राम के ध्यान में मग्न थे। उन्होंने बार बार शनिदेव को मना किया, किंतु जब शनिदेव नहीं माने तो उनके बीच युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तो हनुमान जी ने शनिदेव को पटक पटक के मारा, कहा जाता है, शास्त्र ऐसा लिखता है। तो उसके पश्चात शनिदेव के त्वचा में घाव हो गए थे, तो हनुमान जी ने उन्हें तेल दिया और उस तेल से शनिदेव के जो घाव थे वह ठीक हो गए। तो तब से यह मान्यता है कि शनिदेव को जब भी तेल चढ़ाया जाता है तो वह लोगों के कष्टों को दूर करते हैं और हनुमान जी के भक्तों पर वह कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालते हैं और जहां तक संभव हो सके हनुमान भक्तों को वह शुभ फल ही प्रदान करते हैं। अब बात आती है तेल चढ़ाने से संबंधित। हम अक्सर क्या करते हैं, शनिदेव के मंदिर पे जाते हैं और शनिदेव को सीधे तेल चढ़ा देते हैं, किंतु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। जब कभी भी आप शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं तो सर्वप्रथम तेल में अपना चेहरा भली भांति देख लीजिए, उसके बाद उसमें एक सिक्का डाल दीजिए और उसके बाद कुछ दुर्वा लेकर या किसी फूल को लेकर उसको, तेल को थोड़ा तेल के ऊपर से उसको घुमा लीजिए 3 बार 7 बार इस तरीके से, और वहां पर को ओम संग शनैश्चराय, ओम संग शनैश्चराय, ओम संग शनैश्चराय मंत्र का कम से कम 28 बार जाप अवश्य कर लीजिए। कम से कम 28 बार, अधिक से अधिक 108 होता है। तो घुमाते घुमाते 3 बार 7 बार जब घुमा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं ज्यादा भी घूम जाए, 3 बार कम से कम, और उसके बाद कम से कम 28 बार तो ओम संग शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप होना ही चाहिए। नहीं तो घुमाते घुमाते 28 बार तक आप ओम संग शनैश्चराय नमः, ओम संग शनैश्चराय नमः करके उसको घुमाते रहिए। उसके बाद दुर्वा या फूल को कहीं किनारे भी रख सकते हैं, कहीं पवित्र स्थल पर। उसके पश्चात आप शनिदेव की मूर्ति पे तेल चढ़ाइए।
इससे आपको तेल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त होएगा, ऐसा बताया गया है। और तेल जो शनिदेव को चढ़ता है, तिल का तेल भी चढ़ाया जाता है, सरसों का तेल भी चढ़ाया जाता है। जहां तक बात आती है, उपयुक्त जो सबसे बढ़िया रहेगा वह तिल का तेल रहेगा, काले तिल का तेल, क्योंकि काला वर्ण शनिदेव का माना जाता है और तिल भी अत्यंत प्रिय शनिदेव को है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं कि हम शनिदेव को नियमित तौर पर तेल चढ़ाते हैं, शनि की 7.5 हम पे चल रही है या ढैया चल रही है, महादशा चल रही है, लेकिन हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम किसी लोहे के पात्र में तेल को डालें, उस पर अपना चेहरा देखें, भली भांति पूर्ण चेहरा, और उसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, कोई भी जो सिक्का, डॉलर उस पर डाल दें। उसके पश्चात दुर्वा या फूल से उसको घुमाएं 3 बार, 7 बार, और उसी अवधि में 28 बार ओम संग शनैश्चराय नमः मंत्र का, या ओम प्रांग प्रीं प्रोंग शनैश्चराय नमः, यह थोड़ा लंबा मंत्र हो जाता है, संक्षिप्त मंत्र हुआ ओम संग शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का वहां पर जाप कर लिया जाए। उसके पश्चात शनिदेव को तेल अर्पित किया जाए, तो आप देखेंगे अति शीघ्र ही शनिदेव के शुभ फल आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। जो कष्ट हमें आदि मिल रहे हैं उनका समन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं, यह हम आपको बता देते हैं कि पिछले विगत 22-23 साल से हम ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, जन्म कुंडली में दशमेश हो, लाभेश हो, और तुला राशि में उच्च के बैठ गए हों या त्रिकोण में बैठ गए हों, हम सोचें कि बिल्कुल हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन मिलता है, लेकिन उस समय पे, जिस समय पे वो बड़ा फल देने वाले होते हैं, उस समय पे अगर हम उपाय नहीं करते हैं तो हमें कुछ भी फल प्राप्त नहीं हो पाता है। और शनिदेव कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, जब उनकी 7.5 आती है तो उस समय पे वह व्यक्ति को कष्ट अवश्य देते हैं, उनका स्वभाव है। तो हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, 7.5 हो या ढैया हो, महादशा हो, या गोचर में कभी वह त्रिक स्थानों में 6-8 भाव में चले गए हों और त्रिक के ही कहीं स्वामी हो रहे हों, तो उस समय पे उनकी आराधना अवश्य कर लेनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे उपाय हम पूर्व में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, किंतु ये तिल के तेल को शनिदेव को चढ़ाने से संबंधित जो उपाय था, यह हम अक्सर लोगों को बताते हैं। तो इसका पूर्ण फल तभी प्राप्त हो पाता है जब हम भली भांति इसको इस विधि के द्वारा करते हैं। सीधे ही हमने तेल पकड़ा और शनिदेव को चढ़ा दिया, तो माने कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत तो फल प्राप्त होगा, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ हम उनके लिए उनको तेल चढ़ा रहे हैं, वो उद्देश्य की पूर्ति होने में थोड़ा संशय बना रहेगा। यदि हमें संशय नहीं बनाना है तो इसी विधि के अनुसार हमें शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए। और विशेष तौर पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार को यदि हम शनिदेव को तेल चढ़ा रहे हैं तो स्वयं के शरीर पे तेल हम बिल्कुल भी भूलकर ना लगाएं। सर में हो या शरीर में तेल का लेपन हो, हमें नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छी जानकारी थी यह, और साथ में एक चीज और भी बता देते हैं, जब शनि की देव की 7.5 आदि है चल रही हो तो घर में शनिवार के दिन नमक पानी का पोछा अवश्य लगाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा उपाय है शनिदेव के लिए। तो ऐसे बहुत सी उपाय हम आप लोगों के लिए लाए हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारा नहीं है, आप ही का चैनल है, गायत्री ज्योतिष केंद्र, और उसके आगे शनिदेव ग्रह जनित उपाय आप टाइप करेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक उपाय मिलेंगे। जो उपाय लोगों ने आजमाए हैं उनमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की हुई है कि कितने सिद्ध उपाय हैं और कितनी जल्दी वह फल देते हैं, वो सब आपको कमेंट बॉक्स में वहां पर को मिल जाएगा। तो जानकारी पसंद आए तो आपकी मर्जी है, आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा हमारा आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, हमेशा ही ज्योतिष की जानकारी काम ही आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।